आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर मायावती का घटता जनाधार कहीं न कहीं मायावती के लिए अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। एक तरफ पदाधिकारियों की बैठक कर संगठन में मायावती ने तेज तर्रार लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मायावती ने पुराने और दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में वापस लाने के लिए अपने ही पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। विधानसभा उपचुनाव में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई के बीच मायावती का जनाधार शून्य के बराबर दिखाई दिया, लेकिन बावजूद इसके इस बीच मायावती का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता जा रहा है। भले ही मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस समय हाशिए पर आ गई हो, लेकिन मायावती सोशल मीडिया पर इस समय बेहद सक्रिय क्यों नजर आ रही हैं? यही हाल जमीनी स्तर पर मायावती की बैठकों में भी देखा जा रहा है। मायावती जानती है कि इस समय 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अगर गठबंधन की राजनीति और पुराने दिग्गजों की वापसी नहीं कराई गई तो वो दिन दूर नहीं कि मायावती की पार्टी को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नक्शे से गायब देखा जाने लगेगा। मायावती ने फिलहाल अब सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ऐसा कौन सा पोस्ट किया जो सीधे तौर पर बीजेपी को आईना दिखा रहा है। यही नहीं, मायावती के इस पोस्ट का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से क्या लेना देना है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मायावती अचानक क्यों केंद्र सरकार को नसीहत देती हुई दिख रही हैं? क्या मायावती अब भाजपा की राह पर चलने वाली हैं? यानी हिंदुओं को लेकर मायावती अचानक क्यों संजीदा सी दिखने लगी हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की अपनी हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना की सरकार गई है, तभी से लगातार वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। वहाँ लगातार हिंदू समेत ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ हिंदू संतों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हालात ये हैं कि अब वहाँ के नेता भी भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी करने में लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर भारत में भी लगातार इसको लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार से दखल देने की मांग की है। इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। बसपा चीफ मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया और वहां के हालातों पर चिंता जताई है। इसी के साथ बीएसपी सुप्रीमो ने मोदी सरकार से भी इस मामले में दखल देने की मांग की। यूं तो मायावती समय समय पर लगातार इस समय मीडिया के सामने रूबरू हो रही हैं और पार्टी के अंदर चल रही उठापटक को भी लेकर मायावती काफी सक्रिय सी नजर आती हैं। तो वहीं इस बार सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने कौन सा ट्वीट किया, अब जरा ये भी जान ही लीजिए। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बावजूद वहां नई सरकार में खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा और जुल्म ज्यादतियां आदि तथा उससे वहां बिगड़ते हालात अति दुखद और चिंताजनक। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश। सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे और उचित कदम भी उठाए। मतलब साफ है कि मायावती अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए इस समय 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया कैनवास बिछाने लगी हैं। मामला भले ही बांग्लादेश से जुड़ा हो, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति को नसीहत देने वाली मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए अपनी सक्रियता बता दी है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।